क्या होता अगर 12 प्रेरितों में से एक की मृत्यु ही न हुई होती। यीशु ने गलीलिया के एक तट पर कुछ ऐसा कहा जिससे एक ऐसी अफवाह फैली जो आज तक फैलती है। उन्होंने एक खास व्यक्ति की ओर देखकर कहा, अगर मैं चाहता हूं कि वह मेरे दोबारा आने तक जीवित रहे तो तुम्हें इससे क्या लेना देना है। और लगभग 2000 वर्षों से लोग यही सवाल पूछते आ रहे हैं। क्या उनका मतलब सचमुच यही था? क्योंकि यहां जो बात अजीब है वह यह है कि हर प्रेरित की मृत्यु की एक कहानी है। पतरस को उल्टा लटकाकर सूली पर चढ़ाया गया, थॉमस को भारत में भाले से मारा गया, याकूब को तलवार से मार डाला गया, बार्थोलोम्यू को जिंदा जला दिया गया। प्रेरित यूहन्ना को छोड़कर उन सभी को शहादत का कोई विवरण नहीं, मृत्यु का कोई सत्यापित क्षण नहीं, कोई रोमन अभिलेख नहीं, उनकी अंतिम सांस का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं। बस सन्नाटा और एक प्राचीन वाक्य, वह सो रहा है। बस इतना ही। अब यहीं से समय रेखा टूटती है, क्योंकि जिस व्यक्ति के इर्द गिर्द यह अफवाह बुनी गई है उसने ऐसी परिस्थितियों का सामना किया जिनसे उसकी जान जा सकती थी। वह रोमन फांसी से बच गया। वह यीशु मसीह के साथ चलने वाले हर व्यक्ति से अधिक समय तक जीवित रहा। उसने 90 वर्ष की आयु में एक द्वीप की जेल से बाइबल की अंतिम पुस्तक लिखी, और उस तटरेखा और उसकी मृत्यु के आसपास की चुप्पी के बीच इस कहानी में कुछ अधूरा सा रह जाता है। आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ घटनाओं का क्रम इतना लंबा नहीं होना चाहिए था। तो चलिए इस घटनाक्रम को शुरू से अंत तक देखते हैं, वह विवरण जो सबके सामने छिपा है। चलिए क्रूस से शुरू करते हैं, क्योंकि यहां कुछ ऐसा है जो अधिकांश लोगों को कभी नहीं दिखाया गया। यह 30 ईस्वी है। यीशु यरूशलेम के बाहर गोलथा नामक एक पहाड़ी पर मर रहे हैं, और 3 सुसमाचार लेखकों ने दर्ज किया है कि कौन देख रहा था। मार्क ने सलोमी नाम की एक महिला का उल्लेख किया है जो भीड़ में निष्ठापूर्वक खड़ी थी। मैथ्यू भी उन्हें कलवरी में ही बताते हैं, लेकिन यूहन्ना के अपने शब्दों में लिखे सुसमाचार में यीशु की माता को क्रूस के पास एक ऐसी स्त्री के साथ खड़ा दिखाया गया है जिसे वे केवल उनकी बहन कहते हैं। कोई नाम नहीं, बस बहन। अब इन तीनों वृत्तांतों की तुलना कीजिए और खुद से पूछिए, क्या होगा यदि सलोमी और यह अनाम बहन एक ही स्त्री हों जिनका वर्णन अलग अलग दृष्टिकोण से किया गया है। क्योंकि यदि वे एक ही स्त्री हैं तो इसका अर्थ है कि सलोमी मरियम की बहन थी, जिसका अर्थ है कि यूहन्ना मरियम का भतीजा था, जिसका अर्थ है कि वह केवल एक ऐसा शिष्य नहीं था जिस पर संयोगवश भरोसा किया गया था। वह परिवार का सदस्य था। यही कारण है कि यीशु ने क्रूस से नीचे देखकर कहा, देखो तुम्हारा पुत्र, देखो तुम्हारी माता। अपनी माता को यूहन्ना की देखरेख में सौंपना शायद केवल प्रतीकात्मक ही नहीं था, यह रिश्ता व्यक्तिगत और व्यावहारिक दोनों तरह का हो सकता था। मरियम पहले से ही यूहन्ना की चाची थीं और यीशु संभवतः उनके चचेरे भाई थे। यह एक ऐसा विवरण है जिसे अधिकांश संडे स्कूल की कक्षाओं में अनदेखा कर दिया जाता है, और यह पहला संकेत है कि यूहन्ना और यीशु का रिश्ता वैसा नहीं था जैसा हम आमतौर पर कल्पना करते हैं। इस बात को याद रखिए, क्योंकि इस घटनाक्रम में बाकी सब कुछ इसी घटना पर आधारित है। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं, क्योंकि यह समझने के लिए कि जॉन आगे चलकर क्या बनता है, आपको यह समझना होगा कि वह शुरुआत में क्या था। अगर जॉन का जन्म लगभग 6 ईस्वी में हुआ था, तो जब यीशु ने लगभग 26 ईस्वी में उसे मछली पकड़ने के जाल से बुलाया, तब वह शायद किशोर या लगभग 20 वर्ष का रहा होगा। अधिकांश लोग जॉन को झील के किनारे बसे एक धूल भरे गांव के गरीब लड़के के रूप में देखते हैं, लेकिन यह छवि सटीक नहीं है। उनके पिता जेबेदी मछली पकड़ने का इतना बड़ा व्यवसाय चलाते थे कि वे मजदूरों को काम पर रखते थे। जॉन गरीबी से नहीं आए थे। वे स्थिरता, पारिवारिक व्यवसाय, उज्जवल भविष्य और कई विकल्पों वाले परिवार से थे, और उन्होंने इन सबको त्याग दिया। 27 ईस्वी तक जॉन गलील सागर के किनारे बसे कस्बों कफरनियम और बेथेस्डा से गुजर रहे थे। पुरातत्वविदों ने वास्तव में इसी क्षेत्र में पहली शताब्दी के मछली पकड़ने के औजार, बेसाल्ट पत्थर के घर
और आराधनालय के अवशेष खोजे हैं, दामजे हैं जो सुसमाचारों में वर्णित दुनिया से मेल खाते हैं। भूगोल वास्तविक है, अर्थव्यवस्था वास्तविक है, यह प्रमाणित इतिहास है। 28 ईस्वी तक जॉन को औपचारिक रूप से 12 शिष्यों में से एक नियुक्त किया गया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको यह समझना होगा, यूहन्ना की जो छवि ज्यादातर लोगों के मन में है वह अधूरी है। वह शांत स्वभाव का नहीं था, वह विनम्र भी नहीं था। उसने यीशु के नाम पर दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले एक व्यक्ति को रोकने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए कि वह उनके समूह का हिस्सा नहीं था। उसने और उसके भाई याकूब ने एक सामरी गांव को देखा जिसने यीशु को ठुकरा दिया था और पूरी गंभीरता से पूछा, प्रभु, क्या हमें उन पर स्वर्ग से आग बरसानी चाहिए? और उन दोनों में इतनी धृष्टता थी कि उन्होंने यीशु से पूछा कि क्या वे स्वर्ग के राज्य में उनके दाहिने और बाएं हाथ बैठ सकते हैं? यह विनम्रता नहीं है, यह धार्मिक भाषा में लिपटी महत्वाकांक्षा है। यीशु ने इसे देखा और उन्हें एक उपनाम दिया, बोनीत, गर्जन के पुत्र। यह कोई प्रशंसा नहीं बल्कि एक चेतावनी थी। ये लोग जल्दबाज थे, जल्दी निर्णय लेने वाले और समझने में धीमे। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस कालक्रम के अंत तक जॉन जो बनता है वह तभी असाधारण माना जा सकता है जब आप यह समझें कि वहां तक पहुंचने के लिए उसे कितनी लंबी यात्रा तय करनी पड़ी। आंतरिक मंडली। 29 ईस्वी तक कुछ बदलाव आ रहा था। यीशु जॉन को और गहराई से अपने साथ जोड़ने लगे, न केवल 12 शिष्यों की भीड़ में बल्कि 3 शिष्यों, पतरस, याकूब और जॉन के आंतरिक मंडली में। वे लोग जो आगे बढ़ते हैं। जॉन उस कमरे में मौजूद थे जब गायरस की बेटी मृतकों में से जी उठी। वह उस पर्वत पर थे जब रूपांतरण हुआ, जब मूसा और एलियाह चकाचौंध कर देने वाले प्रकाश में यीशु के साथ प्रकट हुए और स्वर्ग से एक आवाज आई। अधिकांश लोग इस क्षण को छोड़ देते हैं, लेकिन इस पर थोड़ा रुककर ध्यान देना जरूरी है। मूसा व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं, एलियाह भविष्यवक्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इन दोनों के बीच यीशु हैं। यहूदी धर्मशास्त्र के संदर्भ में यह केवल चमत्कार नहीं है बल्कि एक घोषणा है। वे वही हैं जिनकी ओर व्यवस्था ने इशारा किया था, लेकिन जिन्हें वह कभी प्रकट नहीं कर सकी। वे वही हैं जिनकी भविष्यवाणी भविष्यवक्ताओं ने की थी, लेकिन जिन्हें वे कभी देख नहीं पाए। उद्धार की योजना, निदान हमेशा से प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि व्यवस्था का उद्देश्य कभी किसी को बचाना नहीं था। इसका उद्देश्य हमें यह दिखाना था कि क्या अपेक्षित है और यह दिखाना था कि हम उस मानक को कभी पूरा नहीं कर सकते। निरंतर नहीं, पूरी तरह नहीं, लेकिन वह कर सकता था। और केवल वही हमारे आरण को वहन कर सकता था और उन लोगों को बचा सकता था जिन्होंने उस पर भरोसा किया था। यही वह संदेश है जो रूपांतरण उस पर्वत से चुपचाप प्रकट कर रहा है, और यूहन्ना वहां खड़ा होकर इसे होते हुए देख रहा है। अभी भी सीख रहा है, अभी भी विकसित हो रहा है, लेकिन अब लगभग किसी भी जीवित व्यक्ति से अधिक करीब है। क्रूस की ओर का मार्ग। यह 30 ईस्वी है, अंतिम सप्ताह। यूहन्ना और पतरस को फसह का भोज तैयार करने के लिए यरूशलेम भेजा जाता है। यह एक ऐसा भोज था जिसे बाद में अंतिम भोज के रूप में याद किया जाएगा। वे शहर की पश्चिमी पहाड़ी पर एक किराए के ऊपरी कमरे में इकट्ठा होते हैं, जिसे अब परंपरा के अनुसार सियोन पर्वत कहा जाता है। एक मेज, 12 पुरुष और एक ऐसा भोजन जो हर चीज का अर्थ बदलने वाला था। उस मेज पर यूहन्ना यीशु के इतने करीब बैठ जाता है कि वह चुपचाप उनसे पूछता है कि विश्वासघाती कौन है। पहली शताब्दी की भोजन संस्कृति में मेजबान के बगल में बैठकर चुपचाप बात करना पूरी तरह से सामान्य था। यूहन्ना कोई नाटकीयता नहीं दिखा रहा था। वह वही कर रहा था जो कोई भी करता अगर उसे इस तरह की पहुंच प्राप्त होती, और यूहन्ना को वह पहुंच प्राप्त थी। उसी रात समूह के दाइनिये माउंट किद्रोन घाटी को पार करके जैतून पर्वत पर गेतसेमानी नामक एक उपवन में जाता है।
और जब सैनिक मशालें और तलवारें लिए और यहूदा को आगे करके आते हैं, जब पतरस एक तलवार चलाता है और एक आदमी का कान काट देता है, जब दहशत फैल जाती है और अधिकांश शिष्य तितर बितर हो जाते हैं, तब भी यूहन्ना वहीं रहता है। वह यीशु का अनुसरण करते हुए महायाजक के प्रांगण तक जाता है। वह अंदर जाता है। प्राचीन इतिहासकारों ने इसे इस बात के प्रमाण के रूप में दर्ज किया है कि जॉन का महायाजक के परिवार से किसी प्रकार का पूर्व संबंध था, जो उनके परिवार के स्थापित मछली पकड़ने के व्यापार और यरूशलेम में उनके संभावित व्यापारिक संबंधों से मेल खाता है। और फिर सूली पर चढ़ाया जाना। अधिकांश शिष्य शहर में कहीं छिपे हुए हैं। यूहन्ना गोलगुआ में यीशु के इतने करीब खड़ा है कि वह उसे देख सके। रोमन प्रथा के अनुसार देखने और सुनने की दूरी के भीतर, यानी इतने करीब खड़े होकर भी यीशु को सजा पाए व्यक्ति को देखने की अनुमति थी। और सूली से यीशु अपनी मां और उसके बगल में खड़े यूहन्ना को देखते हैं और एक योजना बनाते हैं। मैं यहां एक पल के लिए रुकना चाहता हूं, क्योंकि जरा सोचिए कि यह क्षण वास्तव में क्या है। परमेश्वर का पुत्र पीड़ा में लटका हुआ है और उसी पीड़ा के बीच वह अपने सबसे अच्छे दोस्त के बारे में सोच रहा है। वह अपनी मां के बारे में सोच रहा था। वह यह सुनिश्चित कर रहा था कि उसके प्रियजनों का ख्याल रखा जाए। लेकिन बाइबल स्पष्ट करती है कि वह इससे कहीं आगे की सोच रहा था। वह वहां पापों के प्रायश्चित के रूप में था, और केवल देखने वालों के पापों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के पापों के लिए, जिसमें आपके, मेरे और अब तक जीवित रहे हर व्यक्ति के पाप शामिल हैं। जब यीशु ने वह कीमत चुकाई, तो वह 21वीं सदी के पूर्ण ज्ञान के साथ ऐसा कर रहा था। वह पूर्णतः ईश्वर था, जिसका अर्थ है कि वह सब कुछ जानता था, और वह पूर्णतः मनुष्य भी था, जिसका अर्थ है कि वह उन लोगों के स्थान पर खड़ा हो सकता था जिन्हें वह बचाने आया था। इसीलिए यूहन्ना का क्रूस पर ठहरना केवल वफादारी नहीं थी, यह मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण क्षण का प्रत्यक्ष गवाह है। खाली कब्र और किनारा। कुछ दिनों बाद सन 30 ईस्वी में यूहन्ना यरूशलेम के ठीक बाहर एक चट्टान काटकर बनाई गई कब्र की ओर दौड़ता है। यह उस तरह की नक्काशीदार कब्र है जिसे लुढ़कते पत्थर से सील किया गया है, जिसका दस्तावेजीकरण पहली शताब्दी के पुरातत्व में अच्छी तरह से किया गया है। वह वहां पहुंचता है। वह देखता है कि कफन वहां तह करके अलग अलग रखे हुए हैं, शरीर वहां नहीं है, और पाठ में एक बात स्पष्ट रूप से कही गई है। उसने यीशु को देखने से पहले, किसी भी चीज को छूने से पहले ही देख लिया और विश्वास कर लिया। उसने उस कब्र के अंदर के प्रमाणों को देखा, और उसके भीतर कुछ ऐसा था जो यह जानता था कि यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुनरुत्थान केवल यीशु के लिए एक चमत्कार नहीं था। यह उन सभी के लिए गारंटी है जो उस पर विश्वास करते हैं। जिस शक्ति ने यीशु को मृतकों में से जिलाया, वही यह वादा करती है कि मृत्यु उन सभी के लिए अंतिम शब्द नहीं है जो उसके नाम का आह्वान करते हैं। और फिर किनारे पर मातम छा जाता है। कुछ सप्ताह बाद यूहन्ना गलीलिया लौट आया है। वह और उसके कुछ शिष्य भोर से पहले समुद्र में हैं, उसी समुद्र में जहां वह कभी अपने पिता के साथ मछली पकड़ने गया करता था। तभी किनारे पर एक आकृति प्रकट होती है। यीशु पुकारते हैं, पूछते हैं कि क्या उन्होंने कुछ पकड़ा है, और यूहन्ना ही उन्हें सबसे पहले पहचान लेते हैं। यह वही है। वे किसी और के देखने से पहले ही यह बात कह देते हैं, और पतरस अपनी आदत के अनुसार तुरंत पानी में कूद पड़ते हैं। लेकिन किनारे पर नाश्ते के दौरान यीशु यूहन्ना के बारे में जो कहते हैं, वही वह वाक्य है जिससे सब कुछ शुरू होता है, और हमें इसे ठीक से समझना होगा। तो आइए पहले पुनरुत्थान के बाद यूहन्ना के जीवन की पूरी तस्वीर देखें। स्वर्गारोहण के बाद चमत्कारों के वर्ष 31 ईस्वी। जॉन और पीटर यरूशलेम में मंदिर परिसर में प्रवेश कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति जो जन्म से चलने में असमर्थ था, एक विशाल भीड़ के सामने ठीक हो गया। पुनरुत्थान के विचार को पूरी तरह से नकारने वाले सत्ताधारी धार्मिक समूह सदूकी क्रोधित हो उठे।
यूहन्ना और पतरस को गिरफ्तार कर परिषद के समक्ष लाया गया। उनसे पूछताछ की गई और फिर रिहा कर दिया गया, क्योंकि चंगा हुआ व्यक्ति वहीं खड़ा था। उनके खिलाफ वास्तव में कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता था। आगे चलकर लगभग 42 ईस्वी के आसपास जॉन ने उस सुसमाचार को लिखना शुरू किया जो उनके नाम से जाना जाता है। इस सामग्री के प्रचलन में आने के प्रमाण उल्लेखनीय हैं। एक पैपरस का टुकड़ा जिसे P52 कहा जाता है, रायलैंड का पैपिरस, जो मुश्किल से एक बिजनेस कार्ड के आकार का है, उसमें यीशु और पिलातुस के बीच हुई बातचीत का एक अंश है। इसे 90 ईस्वी सनाल का माना जाता है, संभवतः इससे भी पहले का। यह मिस्र में मिला था, उस स्थान से बहुत दूर जहां इसे लिखा गया था। इसकी पहले ही प्रतियां बन चुकी थीं। यह पहले ही कई जगहों पर जा चुका था और पहले से ही उन लोगों के हाथों में था जिन्होंने इसे संजोकर रखा था। यह स्मृति में संरक्षित किंवदंती नहीं है, यह भौतिक रूप में संरक्षित दस्तावेजी इतिहास है। 44 ईस्वी में हेरोड एग्रिया ने प्रारंभिक चर्च को निशाना बनाना शुरू किया और जॉन के बड़े भाई जेम्स, जो मूल 12 शिष्यों में से एक थे और युद्ध में उनके साथी थे, को तलवार से मार डाला गया। अपने विश्वास के लिए मरने वाले पहले प्रेरित। जॉन बच गए। इफिसुस, निर्वासन और अग्नि परीक्षा। 64 ईस्वी तक जॉन इफिसुस में रह रहे थे, जो अब पश्चिमी तुर्की में एक प्रमुख बंदरगाह शहर है। उन्होंने 3 पुस्तकें लिखीं। पत्र, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना। संक्षिप्त, महत्वपूर्ण, व्यक्तिगत, झूठी शिक्षाओं के विरुद्ध चेतावनी, विश्वासियों को प्रेम और सत्य की ओर वापस बुलाना। फिर आता है वह क्षण जिसे इतिहासकार यूहन्ना के पूरे जीवन का सबसे नाटकीय क्षण कहते हैं। यह 95 से 96 ईस्वी का समय है। सम्राट डिमेंशन ने ईसाइयों के खिलाफ सुनियोजित उत्पीड़न अभियान शुरू किया था और जॉन के मुखर विरोध ने रोम का ध्यान आकर्षित किया। प्रारंभिक ईसाई लेखक तातुलियन ने आगे की घटनाओं का वर्णन किया है। जॉन को दोषी ठहराया गया और रोम में गवाहों के सामने उबलते तेल के कड़ाहे में फेंक दिया गया। ऐसी उम्मीद थी कि यही उनका अंत होगा। यीशु मसीह के जीवन और पुनरुत्थान के अंतिम जीवित प्रत्यक्षदर्शी जॉन बिना किसी चोट के बाहर आ गए। यह देखकर भीड़ अचंभित रह गई। उनमें से कुछ ने मौके पर ही ईसाई धर्म अपना लिया। यह फांसी एक चमत्कार बन जाती है और रोम उसे मारने में असमर्थ होने पर दूसरा सबसे अच्छा उपाय अपनाता है। वे उसे पटमोस द्वीप पर निर्वासित कर देते हैं। पटमोस पथरीला, बंजर और लगभग निर्जन द्वीप है। रोम ऐसे द्वीपों का उपयोग उन लोगों के लिए करता था जो इतने खतरनाक होते थे कि उन्हें स्वतंत्र छोड़ना संभव नहीं था और जिन्हें सार्वजनिक रूप से मारना भी संभव नहीं था। प्राचीन अभिलेख और पुरातत्व इस बात की पुष्टि करते हैं कि पटमोस में जबरन श्रम के लिए इस्तेमाल की जाने वाली खदानें थीं और स्काला बंदरगाह के ऊपर एक गुफा थी जिसे 1000 वर्षों से अधिक समय से उस स्थान के रूप में पूजा जाता रहा है जहां जॉन को प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के दर्शन प्राप्त हुए थे। वह उस द्वीप से लिखते हैं, मैं जॉन क्लेश में तुम्हारा भाई और साथी हूं। जब 96 ईस्वी में डिमिशन की मृत्यु हुई तो रोमन सीनेट ने उनके फरमानों को रद्द कर दिया। जॉन को रिहा कर दिया गया। वे इफिसुस लौट आए और अपने शेष वर्ष अध्यापन में व्यतीत किए, प्रारंभिक चर्च को आकार दिया और उन ग्रंथों के संग्रह को बनाने में मदद की जो बाद में नए नियम के रूप में विकसित हुए। उनकी मृत्यु आमतौर पर 100 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। 12 शिष्यों में से अंतिम गवाह, या यूं कहें कि कहानी यही कहती है, वह वाक्य जिसने सब कुछ शुरू किया। अब यह है वह वाक्य। पुनरुत्थान के बाद उस सुबह गलील के तट पर नाश्ते के बाद, बातचीत के बाद, पतरस यीशु की ओर मुड़ा, यूहन्ना की ओर इशारा किया और शायद वह अलग था। शायद मृत्यु का नियम अंतिम प्रेरित पर उस तरह लागू नहीं होता था जिस तरह बाकी सब पर होता था। अब यहां महत्वपूर्ण बात यह है, अगले ही पद में यूहन्ना स्वयं हस्तक्षेप करते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि यीशु ने वास्तव में कभी ऐसा वादा नहीं किया था। उन्होंने कहा, यदि यह सशर्त था, एक काल्पनिक बात थी,
पतरस का ध्यान भटकाने के लिए था। यूहन्ना के जीवन के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं थी, लेकिन यह सुधार अफवाह को दबा नहीं पाया। और यही बात इस विशेष अफवाह को इतना जिद्दी और पूरी तरह से मिटाना इतना मुश्किल बना देती है। हर प्रेरित की मृत्यु की एक कहानी है। पीटर को उल्टा सूली पर चढ़ाया गया, एंड्रयू को एक्स आकार की सूली पर, थॉमस को भारत में भाले से मारा गया, मैथ्यू को तलवार से मारा गया, फिलिप्पी को सूली पर चढ़ाया गया, बार्थोलोम्यू को जिंदा जला दिया गया, साइमन जीलॉट को 2 टुकड़ों में काट दिया गया। यहां तक कि जूडास का भी अंत हुआ, जॉन का नहीं। शहादत का कोई विवरण नहीं, मृत्यु का कोई सत्यापित क्षण नहीं, कोई रोमन दस्तावेज नहीं, कोई चर्च रिकॉर्ड नहीं, कोई पुष्ट अंतिम संस्कार समारोह नहीं। अंतिम जीवित प्रेरित के लिए यह चुप्पी अजीब है। ये वो आयतें हैं जो इस सिद्धांत को पुष्ट करती हैं। और बात सिर्फ एक वाक्य तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि जब लोगों ने और खोजबीन की तो उन्हें और भी बातें मिली। लूका 9:27 में यीशु कहते हैं, यहां खड़े कुछ लोग परमेश्वर के राज्य को देखने से पहले मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे। यूहन्ना वहां खड़ा था। अधिकांश ईसाई इसे रूपांतरण या पुनरुत्थान की ओर इशारा मानते हैं। ये घटनाएं कुछ ही वर्षों के भीतर घटी, अन्याय नहीं है। लेकिन कुछ लोग इस तथ्य पर गौर करते हैं कि यूहन्ना अन्य सभी प्रेरितों से अधिक समय तक जीवित रहे, और पूछते हैं कि क्या यीशु के मन में विशेष रूप से वही थे। फिर प्रकाशित वाक्य 11 आता है। 2 गवाह, अंत समय में भविष्यवाणी करने वाले 2 व्यक्ति मरते हैं और फिर से जीवित हो उठते हैं। परंपरा के अनुसार लंबे समय से इनकी पहचान हनोक और एलियाह के रूप में की जाती रही है। पवित्र शास्त्र में ये 2 ही ऐसे पात्र हैं जिनकी मृत्यु सामान्य तरीके से नहीं हुई। हनोक को परमेश्वर ने अपने साथ ले लिया, एलियाह को अग्नि रथ में उठा लिया गया। तर्क यह है कि पवित्र शास्त्र कहता है कि मनुष्य के लिए एक बार मरना निर्धारित है, इसलिए यदि वे कभी मरे ही नहीं तो भी उनका यह अंतिम समय शेष है, जिसका अर्थ है कि वे लौट सकते हैं। एक छोटा समूह इस चर्चा में यूहन्ना को भी शामिल करता है। उन्होंने इन 2 गवाहों के बारे में लिखा। उन्होंने उन्हें अपने दर्शन में देखा, और यदि वे वास्तव में कभी मरे ही नहीं तो वे भी अपने अंतिम समय की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। और फिर प्रकाशित वाक्य 1:9 है। यूहन्ना पटमोस से लिखते हैं, मैं यूहन्ना तुम्हारा भाई और क्लेश में तुम्हारा साथी हूं। अधिकांश विद्वान इसे वर्तमान काल में पीड़ित विश्वासियों के साथ एकजुटता के रूप में देखते हैं। लेकिन कुछ लोग पूछते हैं, यदि यूहन्ना पहले ही स्वर्ग में था, मृत्यु से परे था, तो वह स्वयं को उस क्लेश में साथी कैसे बता सकता है जो अभी हम सभी के लिए आने वाला है। इनमें से कोई भी पद अपने आप में अमरता को सिद्ध नहीं करता, लेकिन इन सभी को एक साथ मिलाकर एक ऐसी परंपरा का निर्माण हुआ जो लगभग 2000 वर्षों के चर्च इतिहास में लुप्त नहीं हुई। वास्तव में कौन इस पर विश्वास करता है और यह परंपरा कितनी दूर तक फैली हुई है? तो वे लाखों लोग कौन हैं जो आज भी इस विश्वास को मानते हैं? यह जितना आप सोचेंगे उससे कहीं अधिक पुराना है। मध्ययुगीन धर्मशास्त्री थॉमस एक्विनास और फ्रांसिस डी सेल्स जैसे गंभीर और गहन विचारक इस विचार पर विचार करते थे कि यूहन्ना को शायद ईश्वर ने अपने पास सुरक्षित रखा हो, छिपाकर रखा हो, संरक्षित किया हो और युग के अंत में एक अंतिम भूमिका के लिए अलग रखा हो, ठीक उसी तरह जैसे हनोक और एलियाह को रखा गया था। ये कोई मामूली विचार नहीं थे। ये अपने अपने समय के सबसे सम्मानित धर्मशास्त्रीय विद्वानों में से थे। सदियों बाद लैटर डे सेंट्स ने यूहन्ना 21 को निरंतर जीवन का एक शाब्दिक दैवीय वरदान माना। वह सक्रिय हैं, यात्रा करते रहते हैं और चुपचाप पृथ्वी पर कहीं न कहीं लोगों को मसीह के पास लाते रहते हैं। आज के आधुनिक युग में तो स्थिति और भी विचित्र हो जाती है। ऐसी खबरें हैं कि कुछ लोगों ने ऐसे लोगों को देखा है। यात्री दावा करते हैं कि उनका सामना प्राचीन दिखने वाले पुरुषों से हुआ है जो असामान्य अधिकार के साथ बोलते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। ऑनलाइन समुदाय इन मुलाकातों का दस्तावेजीकरण कर रहे हैं
और सोशल मीडिया पर ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस दावे पर बड़ी संख्या में अनुयायी बना लिए हैं कि वे वास्तव में प्रेरित जॉन हैं, जो अभी भी जीवित हैं और अपने वादे के अनुसार गवाही दे रहे हैं। और मैं आपसे ईमानदारी से कहूं तो जीवित रहने के सिद्धांत में एक अजीब सा आंतरिक तर्क है जिसे पूरी तरह से खारिज करना मुश्किल है। यदि उबलते तेल की घटना ऐतिहासिक है और तातुलियन इसे तथ्य के रूप में दर्ज करता है, तो जॉन पहले ही किसी ऐसी चीज से बच चुका है जिससे उसकी मृत्यु हो जानी चाहिए थी। लेकिन यह अमरता को साबित नहीं करता, लेकिन इससे कम से कम यह तो साबित होता है कि उनके जीवन को असामान्य रूप से सुरक्षित रखा गया था, जिसकी कोई सामान्य व्याख्या नहीं की जा सकती। यही सच्चा निष्कर्ष है। ठीक है, चलिए सबूतों के आधार पर स्पष्ट बात करते हैं। बाइबल कभी भी जॉन को अमरता का वादा नहीं करती। जिस अंश से यह पूरी चर्चा शुरू हुई उसे स्वयं यूहन्ना ने अपने सुसमाचार में सुधारा है। ठीक अगले ही श्लोक में उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि यीशु ने कभी नहीं कहा कि वह नहीं मरेंगे। उन्होंने कहा यदि, और यूहन्ना शर्त और वादे के बीच का अंतर जानता था। कोई भी प्राचीन प्रत्यक्षदर्शी यह दावा नहीं करता कि यूहन्ना पहली शताब्दी के बाद जीवित रहा। प्रारंभिक चर्च के इतिहासकार एक मत हैं, इरेनियस, लूशियस, इफिसुस के पोलोक्रेट्स। सभी ग्रंथों में जॉन को वृद्धावस्था में इफिसुस में बताया गया है और सभी के अनुसार सम्राट ट्रोजन के शासनकाल में लगभग 98 से 117 ईस्वी के बीच उनकी मृत्यु शांतिपूर्वक वहीं हुई थी। इफिसुस के अयासुल पहाड़ी पर उनकी समाधि के ऊपर 4वीं शताब्दी में एक बेसिलिका, पूजा स्थल का निर्माण किया गया था। प्रारंभिक ईसाइयों ने उस स्थान को याद रखा और सदियों तक उसे उनका विश्राम स्थल माना। यहां तक कि कड़ाही वाली कहानी, यदि उसका हर शब्द सच है, तो केवल यही सिद्ध करती है कि उस क्षण ईश्वर ने उनकी रक्षा की। ईश्वरीय सुरक्षा का अर्थ मृत्यु का स्थायी रूप से रुक जाना नहीं है। तो क्या जॉन अमर हो गए? क्या वे आज भी पृथ्वी पर कहीं विचरण कर रहे हैं? व्यक्तिगत रूप से मुझे इस पर बहुत संदेह है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड भले ही सीमित हो, इफिसुस में वृद्धावस्था में शांतिपूर्ण मृत्यु की ओर इशारा करता है। उनकी मृत्यु के आसपास की चुप्पी असामान्य है, लेकिन चुप्पी जीवित होने का प्रमाण नहीं है। लेकिन क्या मैं मानता हूं कि यूहन्ना जीवित है? हां, बिल्कुल हां। उस शब्द के सबसे गहरे और वास्तविक अर्थ में, क्योंकि यूहन्ना ने उस पर भरोसा किया जो न केवल उसका सबसे करीबी दोस्त था, बल्कि उसका उद्धारकर्ता और उसका प्रभु भी था। और उस भरोसे के कारण यूहन्ना उस रूप में जीवित है जिसे मृत्यु छू भी नहीं सकती। वह कहीं किसी गुफा में संरक्षित नहीं है। वह चुपचाप पृथ्वी पर भटक नहीं रहा है, बल्कि वास्तव में कब्र के पार उस यीशु की उपस्थिति में जीवित है जिसका उसने मछली पकड़ने वाली नाव से लेकर क्रूज तक और एकानिबी मेंटन और एक खाली कब्र तक अनुसरण किया। और वही वादा, वही आशा उन सभी के लिए है जो वही चुनाव करते हैं। जो कोई भी यीशु पर भरोसा रखता है, वह भी यूहन्ना की तरह एक ऐसे जीवन में व्यतीत करेगा जो वर्तमान में हमारे सामने मौजूद किसी भी चीज से कहीं अधिक वास्तविक और स्थायी है। यह अफवाहों पर निर्भर नहीं करता, यह दर्शनों पर निर्भर नहीं करता, यह इंटरनेट पर प्रचलित सिद्धांतों पर निर्भर नहीं करता। यह केवल उन पर निर्भर करता है। और जिस यीशु ने गलील के तट पर यूहन्ना से किया, अपना वचन निभाया, वही यीशु आज भी उन सभी से अपना वचन निभाते हैं जो उनके नाम का आह्वान करते हैं। यही घटनाक्रम है, यही सच्चाई है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि पवित्र शास्त्र इस दुनिया, इस पीढ़ी के लिए आगे क्या भविष्यवाणी करता है, तो अभी यहां क्लिक करें, क्योंकि बाइबल उन राष्ट्रों के बारे में जो कहती है, जिनके बारे में हम खबरों में सुनते रहते हैं, वह अधिकांश लोगों को अब तक बताई गई बातों से कहीं अधिक विशिष्ट है।